मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जेपी के गांव के लिए उन लोगों ने क्या क्या किया है वो सब जानना चाहते हैं, वो सब जानते हैं। जिसको जहां आना है आ सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है आपको भी सुनाते। आपको कहीं जाने का अधिकार है, सब कहीं जो आना चाहता है उसको क्या कीजिएगा। जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर आप आकर के जेपी का जो जगह है तो भी पता कर लिए ना कि उसको हम लोग कैसा बढ़िया से बनवाएं, ये भी जान लीजिए। वह लगातार परेशान रहेंगे। वह जानते हैं कि अमित शाह जी का सीमांचल दौरे ने पूरे उस इलाके का परसेप्शन बदल के रख दिया। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और अभी वो क्यों चिंता कर रहे हैं। अमित शाह जी को मैं हर महीने अगर आमंत्रित करूंगा, हर महीने आएंगे और नालंदा में भी आकर के वो पूर्णिया से ज़्यादा बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारत के महान सेनानियों के स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम का ये कार्यक्रम है। उसी में लोकनायक जयप्रकाश नारायण तो भारत में आज़ादी के आंदोलन के विभूति थे, तो उनको प्रणाम करने वो आ रहे हैं। लेकिन इस पर परेशानी क्या है नीतीश बाबू को? बड़ा सवाल ये है कि नीतीश बाबू क्या बिहार में आने के लिए पासपोर्ट लेना पड़ेगा, वीसा लेना पड़ेगा? क्या मतलब है इसका? बिहार भारत का अंग है ना। माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं ना, कोई कहीं भी जा सकता है। हम लोग सब जेपी मूवमेंट की सिपाही हैं, नीतीश बाबू आप ही रहे हैं। तो जेपी तो विरोधियों का भी सम्मान करते थे। नीतीश बाबू हो क्या गया है आपको? सहयोगी आदित्य झा का रुख करते हैं। आदित्य, बयानबाजियां हो रही हैं, शाह के दौरे को लेकर घमासान मचा हुआ है। कोई कह रहा है उनके आने से फर्क नहीं पड़ता, तो किसी की प्रतिक्रिया है कि बिहार भी भारत का अभिन्न अंग है और जितनी बार चाहेंगे उतनी बार आएंगे। आने वाले वक्त में तो नालंदा में भी दौरा करेंगे। आदित्य, क्या आवाज मिल रही है आपको? आपसे जानना चाहेंगे। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर घमासान मचा हुआ है, सियासी बयानबाजियां हो रही हैं, क्या माना जाए इसे लेकर? तो जेपी के गांव के लिए क्या किया, ये एक अहम सवाल उठाए गए हैं। उसके साथ ही कहा गया है कि जिसको आना है आ सकते हैं। और इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि वे अब नालंदा में भी दौरा करेंगे, वहां भी रैली करेंगे। जितनी बार आमंत्रित किया जाएगा उतनी बार आएंगे। रविशंकर प्रसाद ने तल्ख तेवर में कहा, बिहार भारत का अभिन्न अंग है, क्या किसी से पासपोर्ट लेने की जरूरत है? अमित शाह के दौरे और दौरे के बाद अब सियासत बिहार की गरमाई हुई है। इधर महागठबंधन के सामने कई चुनौतियां हैं, तो इधर अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे के बाद जिस तरीके से पूर्णिया और किशनगंज पे उन्होंने दौरा किया, रैली को संबोधित किया, उसके बाद अब महागठबंधन की तरफ से इंतजार है कि यह भी किसी बड़ी रैली को सफल बनाए, ताकि सियासत में दोनों ही मसलों को लेकर कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आए और बिहार की जनता को भी दिखे कि दोनों ही पार्टियां क्या कुछ एजेंडा लेकर आई हैं। सहयोगी आदित्य का रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, बड़ा सवाल है, अमित शाह के दौरे तो बीत गए पर सियासत अब भी गरमाई हुई है। सहयोगी आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, क्या आपको आवाज मिल रही है? अमित शाह के दौरे पर घमासान मचा हुआ है, अगर आवाज मिले तो आप अपनी प्रतिक्रिया दें। बहरहाल बिहार की सियासत से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं थोड़े पहले की हैं, पर आप स्थिति का अंदाजा लगाइए। देखिए, अमित शाह बिहार दौरे पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने पूर्णिया और किशनगंज में कहीं ना कहीं जनता को संबोधित किया, तो महागठबंधन को भी आड़े हाथों लिया, मिशन 2024 का जिक्र भी किया। पर सबसे गंभीर मसला यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आमतौर पर किसी नेता को प्रधानमंत्री की रेस में नहीं मानते और उनका जिक्र नहीं करते हैं। आमतौर पर आप और हम भी नहीं करते हैं,
उससे तुलना जब वो आपकी बराबरी में कहीं ना आए, पर यहां पर किया गया है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है इस वजह से भी क्योंकि नीतीश कुमार एक कद्दावर नेता है, सीनियर लीडर है, और बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर कई राज्यों में भी उनकी ठीक ठाक पैठ मानी जाती है। तो क्या आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे नीतीश कुमार, और इधर आरजेडी के नेता उन्हें प्रधानमंत्री की रेस में आगे करने की मुहिम के साथ उनके साथ नजर आ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की, विपक्षी नेताओं को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी आदित्य जुड़ गए हैं लाइव। आदित्य, अमित शाह के दौरे को लेकर घमासान मचा हुआ है, कैसे सियासत गरमाई है बिहार की? देखिए अमृत, जैसे ही अमित शाह के दूसरे दौरे का कार्यक्रम तय हुआ है और 11 अक्टूबर को उनका कार्यक्रम तय हुआ है छपरा के सिताब दियारा में जेपी जयंती के अवसर पर वो जेपी के गांव में जाएंगे और छपरा में ही एक किसानों की सभा को संबोधित करेंगे। उनके प्रोग्राम शेड्यूल आते ही फिर से बिहार की सियासत फिर से गर्म हो गई है और जदयू ने उस पर जदयू और आरजेडी सब दोनों राजनीतिक दलों ने अमित शाह के इस दौरे पर तंज कसा है। खास तौर पर जिस तरीके से जदयू की तरफ से ये कहा गया था कि पिछले दौरे में जब वो सीमांचल के दौरे पर 2 दिवसीय दौरे पर आए थे और उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में जो बातें कही थी उसी इशू को जदयू ने उठाया है और उन्होंने साफ तौर पर उन लोगों का कहना है कि इस बार यदि अमित शाह आते हैं तो गीता हाथ में लेकर के कसम खा करके बोलेंगे कि जो बोलेंगे सही बोलेंगे। उसको लेकर के सियासत फिर से शुरू हो गई है और आज नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि जिसको जहां जाना है आ सकते हैं। उन्होंने जेपी के गांव के लिए क्या क्या किया है वो देख लेंगे कि जेपी के गांव सिताब दियारा के लिए बिहार की सरकार आदित्य संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, पहला दौरा पूर्णिया किशनगंज और उसके बाद अब ये दूसरे दौरे की बात सामने आ रही है 11 अक्टूबर, कुछ दिनों का इंतजार, लगभग 9-10 दिनों का इंतजार करना है, तो 9 दिन के बाद ये दूसरा दौरा अभी आने वाले वक्त में प्रस्तावित किया गया है। पहले दौरे से कितना फर्क पड़ा और दूसरे दौरे को अगर हम देखें, अगर वैसे ही ये दौरा भी रहता है तो कितना फर्क पड़ेगा बिहार में? देखिए अमृत, ये जो 11 अक्टूबर का जो दौरा है अमित शाह का, जिसमें वो जेपी के गांव में जाकर के उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उसके बाद एक रैली को संबोधित करेंगे, इस दौरे का साफ संकेत है क्योंकि बिहार में अभी जिनकी सरकार है उनके 2 बड़े नेता नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जेपी के शिष्य रह चुके हैं और जेपी आंदोलन से ही राजनीति की शुरुआत किए थे और अभी दोनों की संयुक्त यहाँ पर सरकार चल रही है। इसको देखते हुए जेपी के गांव से यदि हुंकार भरेंगे और बिहार सरकार के खिलाफ वो नीतीश कुमार यदि कुछ बोलते हैं तो उसका सीधा संदेश है कि जेपी के चेलों पर अमित शाह का वार होगा और जिस तरीके से अमित शाह जाने जाते हैं अपने विपक्षी दलों के ऊपर, जिस तरीके से वो राजनीतिक बयान देते हैं वो बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि 11 तारीख को सिताब दियारा से यदि वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की संयुक्त सरकार को अमित शाह सीधी चुनौती देंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव की विधिवत वहां से माना जाए कि विधिवत शुरुआत होगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जेपी को साधने की कोशिश है। आप हमारे साथ बने रहिए आदित्य, बिहार की सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है और इस बीच कई घटनाएं भी सामने आ रही हैं जिन पर भी नजर बनाने की जरूरत है। दरअसल बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं के विरोध में बीजेपी ने महागठबंधन सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। बीजेपी नेताओं ने पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन किया। गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी नेताओं ने 15 मिनट का मौन रखा। प्रदर्शन में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत पार्टी के कई नेता शामिल हुए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बिहार के पटना की ये तस्वीरें हैं और आने वाले वक्त में देखिए गांधी मैदान में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, पहले आपको वो सुनाते। का दुर्व्यवहार, ये सब घटनाएं जो बढ़ी हैं उन सब घटनाओं पर नीतीश जी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आज हम मौन धरना कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना भी करेंगे कि ईश्वर सद्बुद्धि दे। अभी तक तो हम पुलिस पर यही इल्जाम लगाते थे कि पुलिस शराब माफिया का काम कर रही है, बालू माफिया का काम कर रही है। अब तो नीतीश जी के राज में पुलिस की यह हालत हो गई है कि वह पंखा चोरी का भी काम करने लगी है।